आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी रास्ती के काम फ़कीयों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा ना हों, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तू अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, जल्द इससे मेल कर, ताकि ना हो कि मुद्दई तुझे मुनसफ के हवाले करे और मुनसफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करेगा, वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। पाक अंजील के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, हम आए हैं इस दूसरे जुम्मे रोज़ों के दौरान, और तलावतें आज हमें याद दिलाती है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा रिश्ता रखना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना है। लड़ाई झगड़े का रिश्ता नहीं, बल्कि एक दूसरे को माफ़ करना है। अगर आज की पहली तलावत की तरफ जाएं तो इशाया नबी साफ कहता है कि हर इंसान अपने कामों की वजह से अजर पाएगा। और इशाया कहता है कि अगर एक गुनाहगार इंसान है जो बार बार गुनाह करता है, लेकिन अचानक खुदा का फजल आके वो तौबा करता है और अपने गुनाह आलूदा ज़िंदगी को छोड़कर वो खुदा के साथ चलता है, तो उसके पिछले गुनाह माफ़। अब क्योंकि वो रासबाज हो चुका है, खुदा उसको अजर देगा। लेकिन अगर एक रासबाज शख्स काफ़ी सालों से अच्छा रहा है, लेकिन फिर वो गुनाह का रास्ता अपनाता है, तो खुदा कहता है कि उसके रास्ते के काम वो तो गुजरे हुए वक्त में है। अब क्योंकि उसने शैतान का रास्ता अपनाया है, वो फिर सज़ा पाएगा। यानी खुदावंद कहता है, गुजरे हुए वक्त पे मैं गौर नहीं करूंगा, आज इस वक्त तुम क्या करते हो। हम याद करें जब यस्सु उन दो डाकुओं के साथ उनको सलीब दी जा रही थी, एक ने कहा, ए खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आ मुझे याद कर। और यस्सु ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसका गुनाह आलूदा जिंदगी गुजरे हुए वक्त खुदावंद ने कहा खत्म हो गया है, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मेरे अज़ीज़ों, इन रोज़ों के दिनों में हमें दावत दी जाती है कि चुने। क्या आप चुनना चाहते हैं, जिंदगी या मौत?
अच्छाई या बुराई, क्योंकि जो कुछ हम चुनते हैं उसी को हम हासिल करेंगे। अंजील मुकद्दस में यस्सु हमें तरीकाकार दिखाता है कि हमें किस तरह जमायत में रहना है। यस्सु जानता है, और शुरू की कलीसिया में भी यही था कि आपस में नाइत्तेफाकी होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। आज हमें तरीकाकार दिखाया जाता है कि अगर कोई नाराज हो कि किस तरह उसको इसका रास्ता, इसका हल क्या है। सबसे पहले कि हम उस शख्स जिसके साथ हमारा नाइत्तेफाकी है, लड़ाई है, उसके साथ जाके मेल मिलाप करो। लेकिन अगर वो शख्स माफ करने के लिए तैयार नहीं तो 2-3 लेकर जाओ, और अगर वो उसका भी नहीं सुनता है तो जमायत के पास जाओ, और अगर जमायत के पास नहीं सुनता है तो फिर हमने अपना काम किया, लिखा है उसको फिर उसके हाल पे छोड़ दो। यानी हमें दावत दी जाती है कि हम हमेशा माफ करने के लिए तैयार। और मेरे अजीजों, सबसे बेहतरीन मिसाल यस्सु की है। जब सलीब पर वो मर रहा था, उसने बाप के हुजूर ये दुआ की, ऐ बाप इन्हें माफ कर। और आज खुदावंद कलाम के ज़रिए से हमें यही याद दिलाता है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना है। मेरे अजीज़ों, माफ़ी देने के लिए या यस्सु के साथ चलने के लिए हमें क्या करना है। मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम कहता है कि अगर तुम हकीकतन अपने भाई को माफ़ करना चाहते हो तो 5 स्टेप्स है। सबसे पहले अपने गुनाह पे पशेमान। अगर आपने गुनाह किया है उस पे पशेमान होना। दूसरा, अपने भाई को माफ करना। तीसरे नंबर पर दुआ करना। चौथे नंबर पर खैरात के काम। कलाम मुकद्दस और हमारे मुकद्दसीन हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जितना आप खैरात के काम करेंगे आपके गुनाह माफ होंगे। और 5वें नंबर पर हलीमी इख्तियार करो, क्योंकि हलीमी से ही हम प्यार मोहब्बत के साथ रह सकेंगे। मेरे अजीजों, इन सब बातों को जमा करके आपके लिए, मेरे लिए क्या पैगाम है। एक डॉक्टर ने एक बच्चे पे ऑपरेशन किया, छोटा सा बच्चा था, और उसने नर्स से कहा कि देखो फेफड़े में जो पानी है आपने उसको निकालना है ख्याल से, क्योंकि अगर वो अंदर रह गया तो बच्चा मर जाएगा, तो ख्याल से पानी निकालते रहना। उस नर्स ने कहा ठीक, लेकिन वो नर्स बहुत थक चुकी थी, 12 घंटे से ऊपर वो काम कर रही थी, लेकिन इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए उसने फैसला किया कि मैं थकी तो हूँ लेकिन मैं इसकी मदद करूँगी। लेकिन जब वो वहाँ बच्चे की देखभाल कर रही थी, नींद आ गई, थकावट में वो सो गई, और जब वो उठी तो उसने देखा कि बच्चा, पाइप सारा पानी से भरा हुआ था और बच्चा हिल रहा था। घबरा कर उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके कहा जल्दी आ जाए। वो घबरा गई, और जब डॉक्टर आया बहुत देर हो गई, बच्चा इंतकाल कर गया। डॉक्टर गुस्से में, बहुत गुस्से में था। मैंने तुम्हें कहा था इसकी देखभाल करने के लिए, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी नर्सिंग की डिग्री खत्म, तुम्हें हमेशा के लिए मैंने तुम्हें सस्पेंड करना है। वो नर्स रोने लगी, और उसकी साथी ने कहा सर वो बेचारी बहुत थकी हुई थी, गलती से सो गई। नहीं, मैंने इसका लाइसेंस खत्म करना है हमेशा के लिए, सर प्लीज इन्हें एक मौका दो। नहीं, मैंने नहीं देना है। डॉक्टर वहां चला गया,
लेकिन वो रात डॉक्टर सो नहीं सका, क्योंकि हमारे बाप की दुआ उसको बार बार, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। और उस डॉक्टर को उस वक्त तब्दीली आ गई और अगले दिन उसने सस्पेंड करने के बजाय अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके कहा, हाँ उनसे गलती हुई है, चलो एक और मौका दो। और 10 साल बाद यही नर्स जिसने गलती की अब पूरे नर्सिंग डिपार्टमेंट की इंचार्ज बन गई, क्योंकि उसने उस गलती से सीखी। मेरे अजीजों, हम अक्सर दफ़ा एक मौका देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक मौका नहीं, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज कलाम में खुदावंद बार बार कहता है उसको मौका दो, माफ़ी के लिए मौका दो। और खुदा के घर में हमेशा माफ़ी है, हमेशा माफ़ी है। आए आज जब हम इन रोज़ों के दिनों में हैं, हमें दावत दी जाती है माफ़ी देने के लिए। यस्सु तो बहुत माफ़ी के नाते से बहुत दूर तक जाता है, अपने दुश्मनों को भी माफ़ करो। लेकिन दुश्मनों को छोड़ो, हम तो कभी दोस्तों को भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, अपने भाई बहन के लोग माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। आइए आज कलाम का सहारा लेकर खुदावंद से दुआ करें कि हम सबसे पहले हलीम हो, खुदा से माफ़ी भी हासिल करें और खुदा की माफ़ी एक दूसरे को देने के भी काबिल ठहरे, मसीह खुदावंद के वसीले से।